हेलो दोस्तों, ये जो क्लास है वो ब्लड रिलेशन की सेकेंड वाली क्लास है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम जो मेल है उसको ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, फीमेल को सर्किल से, और मैरिड जो कपल है उसको इक्वल टू से, सिबलिंग को एरो से, और डिफरेंस ऑफ जनरेशन जो होती है जैसे दादा और पिता उनको हम लोग ऊपर के एरो से शो करेंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जेड क्यू की बहन है। यहाँ पे है जेड क्यू की बहन है ना, यहाँ पे देख लेंगे। जेड जो है वो क्यू की बहन है, आर वी का एकमात्र पुत्र है और टी आर की पत्नी है। आर जो है एकमात्र पुत्र है वी का और टी आर की पत्नी है। ओके उसके बाद है टी जेड की माता है। ये टी जो है किसकी माता है? जेड की माता है। और जेड यहाँ पहले से दिया हुआ था, जेड जो है वो क्यू की बहन है। उसके बाद पूछ रहा है क्यू पी से कैसे संबंधित है। क्यू जो है वो पी से कैसे संबंधित है, तो हमें बताना है क्यू क्यू, लेकिन क्यू के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे दिया गया पी वी की एकमात्र पुत्री है, वी की पी जो है वो एकमात्र पुत्री है। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछ रहा है क्यू पी से कैसे संबंधित है, तो क्यू के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। पी तो हो जाएगी, क्यू की आंट हो जाएगी, लेकिन पी नहीं पता चल रहा है कि ये गर्ल्स है कि बॉय है, तो हम इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि पी से कैसे संबंधित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी न तो वो पुत्र, भाई या भतीजे में से कोई नहीं है। ओके, यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स और वाई भाई हैं। एक्स है और वाई दोनों क्या हैं? भाई हैं। ओके, आर वाई का पिता है। आर जो है किसका पिता है? वाई का पिता है। ओके, टी एस की एकमात्र बहन है। टी जो है, मान लो टी है, वो क्या है? एस की एकमात्र बहन है। और एस एक्स का मामा है। और एस जो है किसका मामा है? एक्स का, यानी एक्स यहाँ हो जाएगा, यानी कि और टी आर से किस प्रकार संबंधित है, और एस जो एक्स यहाँ है, तो यानी कि इसका, ये इसका पिता है तो इसकी मम्मी का भाई इसका मामा लगेगा, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगी? उसकी माता हो जाएगी, और एस यहाँ पे उसके मामा हो जाएंगे। एक्स के मामा कौन हो जाएंगे? एस, यानी एस एक्स का मामा है। तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है? अब टी पूछा है आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी आर की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सीता करण की पुत्री है। सीता जो है, ये सीता है, वो किसकी पुत्री है? करण की पुत्री है। ठीक है, करण की माँ गीता है। अब करण की भी माँ है, यानी वो गीता है। करण की माँ कौन है? गीता है। करण की पत्नी मीता है। अब करण की पत्नी है, पत्नी अगर मीता, तो ये करण क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। पूनम और रिया करण की बेटियां हैं। करण की बेटियां जो है पूनम है और रिया है, ये दोनों क्या है? बेटियां हैं। रिया गीता से किस प्रकार संबंधित है? अब रिया के बारे में पूछ रहा है, गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो रिया क्या हो जाएगी? गीता की पोती हो जाएगी या नातिन हो जाएगी। ओके, रिया क्या हो जाएगी? पोती या नातिन हो जाएगी, क्योंकि रिया किसकी है? करण की बेटी है, और करण की माँ कौन है? गीता है। इस तरीके से क्या हो जाएगी? गीता रिया की क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। यानी रिया के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है संबंध, उसके बारे में बताएंगे। तो रिया का पूछा जा रहा है, रिया गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो रिया क्या है? रिया जो हो जाएगी गीता की पोती या नातिन है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक लेवल अब हम यहाँ पे देखेंगे ये इस क्वेश्चन को। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक परिवार में 8 सदस्य हैं और 3 पीढ़ियाँ दी गई हैं, यानी कि ऐसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पीढ़ियाँ दी गई हैं, जिसमें पुरुषों महिलाओं की संख्या क्या है? समान है। यानी जितने पुरुष हैं, अगर 8 लोग हैं तो पुरुष भी 4 हो जाएंगे, और मेल और फीमेल भी कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। ओके,
डी सबसे युवा पीढ़ी से संबंधित नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, युवा पीढ़ी में नहीं है, तो डी जो है थर्ड पीढ़ी में नहीं आएगी, या वो या तो फर्स्ट में आ जाएगा या तो वो सेकंड में आ जाएगा, लेकिन वो थर्ड में नहीं आएगा क्योंकि डी सबसे युवा पीढ़ी से संबंधित नहीं है। ओके, लेट स्टार्ट क्वेश्चन। एफ जे की पुत्री का फादर इन लॉ है। एफ जो है क्या है, जे की पुत्री का फादर इन लॉ है। एफ जो है फादर इन लॉ है किसकी, जे की पुत्री का। मान लो यहाँ पे जे की पुत्री है, जे की पुत्री है, उसका क्या हो जाएगा, एफ फादर इन लॉ हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एफ जो है जे की पुत्री का फादर इन लॉ है। मान लो यहाँ पे क्या है, जे की पुत्री हो गई और जे की पुत्री का फादर, यहाँ किसी यहाँ जे की पुत्री की किसी से शादी हुई होगी, तो वो क्या हो जाएगा, जे की पुत्री का फादर इन लॉ कौन है, एफ है। जे एन की पुत्री से विवाहित है। जे जो है किसकी पुत्री से विवाहित है, अब जे जो है किसकी पुत्री से विवाहित है, एन की पुत्री से विवाहित है। ओके, एम बी का नाना है। अब यहाँ पे जब जे एन की पुत्री से विवाहित है, एम बी का नाना, अब हमें पता नहीं एम क्या है, एम जो है किसका नाना है, बी का। ओके, एम जो है वो बी का नाना है, और जो सी का सन इन लॉ है, यानी किसके बारे में, जो अगर बोला गया जो सी का सन इन लॉ, यानी बी के बारे में बोला गया है, यानी बी जो है क्या है, एम बी का नाना है जो सी का सन इन लॉ है, और सी का कौन हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा बी, यानी कि ठीक है। तो सी की कोई पुत्री होगी, उसकी शादी बी से हुई होगी, तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी का सन इन लॉ। ए सी की पुत्री है, और ये बोला गया है ए जो है किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, यानी ए जो है वो सी की पुत्री हो जाएगी। अब हमें इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, अगर हम यहाँ पे बी रख दें और यहाँ पे ए रख दें, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, और हमें ये भी दे दिया गया है कि बी जो है बी जो एम जो हो जाएंगे बी के नाना हो जाएंगे, तो यहाँ पे एम रख दें। ओके, एम हो जाएगा, यहाँ पे एम रख दे रहे हैं, एम जो है बी के नाना हो जाएंगे, और हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे, डी सबसे युवा पीढ़ी से संबंध नहीं है, तो डी जो है ये थर्ड पीढ़ी में नहीं आएगी, या तो वो फर्स्ट पीढ़ी में आएगा या तो सेकंड पीढ़ी में आएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये है, ये बी के नाना है, तो इसकी शादी कहीं ना कहीं हुई होगी, तो यहाँ पे जो हो सकता है ये डी हो। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये भी दिया गया है कि 4 मेल है तो 4 फीमेल है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं पहले कि कितने फीमेल है, तो ये मेल हो जाएगा, तो 1 2 3 4 मेल हो गए, तो हमारे पास ये जो बचेगा वो फीमेल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बी सी से किस प्रकार संबंधित है, अब बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्या हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा, यानी बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सन इन लॉ है, बी की सी का क्या है, सन इन लॉ है। एन ए से किस प्रकार संबंधित है, एन के बारे में पूछा जा रहा है, एन ए से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे एन जो है एन ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, उसकी दादी हो जाएगी, एन ए की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ओके, और सबसे युवा पीढ़ी में कितने सदस्य हैं, युवा पीढ़ी यानी कि हम लोग थर्ड पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी में कितने सदस्य हैं, तो 2 सदस्य हैं युवा पीढ़ी में। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, ये हमारा दिया गया, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, इसमें यहाँ ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए@ बी का अर्थ है ए बी की माता है, $, बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और A* बी का अर्थ है
कि ए बी का पुत्र है, और ए कॉपीराइट बी का अर्थ है कि ए बी का भाई। ये हमें पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर उसके बाद ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया गया है। इससे हमें क्या है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पहले हम इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो डी एट द रेट ई है, तो यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे एट द रेट ये है, ए बी की माता है, यानी डी जो क्या हो जाएगी, तो हम जैसे दिया है वैसे ही हम इसको मानेंगे। तो डी सबसे पहले ए की जगह क्या हो जाएगा, डी, और बी की जगह क्या हो जाएगा, ई। तो ए बी की माता है, यानी डी क्या हो जाएगा, डी माता हो जाएगी ई की। ओके, डी माता हो जाएंगी ई की। उसके बाद बोला गया है कि ई स्टार के, तो स्टार ए बी का पुत्र है, तो ई किसका पुत्र हो जाएगा, ई पुत्र हो जाए, ए बी का पुत्र है। ए स्टार बी का मतलब ए बी का पुत्र है, तो ई स्टार के यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो ई पुत्र हो जाएगा के का। ये पुत्र हो जाएगा तो के क्या हो जाएंगे, इसके फादर हो जाएंगे। ओके, फिर बोला गया है के कॉपीराइट एल। कॉपीराइट यहाँ पे दिया गया हो, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी के एल का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ओके, एल परसेंट ए, एल परसेंट ओ, एल परसेंट ओ यहाँ पे दिया गया है। ए बी का ए परसेंट का मतलब क्या दिया है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे एल किसकी पुत्री हो जाएगी, ओ की। ओके, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओ ई की ग्रैंड मदर है, यहाँ पे ओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या है, ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है। एल ई का अंकल है, एल तो आंट हो जाएगी। डी ओ का सन इन लॉ है, डी डी ओ का सन इन लॉ है, ये भी गलत हो जाएगा। ई ओ की ग्रैंड डॉटर है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ई ओ की ग्रैंड डॉटर नहीं है, ई ओ की ग्रैंड डॉटर नहीं है। ओके, ग्रैंड सन है, और इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे एल परसेंट एन, एल परसेंट एन का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो एल पुत्री हो जाएगी एन की। ओके, उसके बाद बोला गया है एन डॉलर टी, यानी कि क्या हो जाएगा, एन डॉलर का मतलब है ए बी का पिता है, तो एन पिता हो जाएगा टी का। ओके, फिर बोला गया है टी कॉपीराइट यू, तो कॉपीराइट का मतलब है ए बी का भाई है, तो टी भाई हो जाएगा यू का। ओके, फिर नहीं, टी एट द रेट यू है, टी एट द रेट यू है, तो एट द रेट का मतलब ए बी की माता है, तो टी माता हो जाएगी यू की। ओके, यहाँ पे टी माता हो जाएगी यू की, सॉरी। उसके बाद बोला गया है और यू कॉपीराइट एक्स है। अब यू कॉपीराइट एक्स है, ए बी का भाई है, कॉपीराइट का मतलब होता है ए बी का भाई, यहाँ पे दिया गया है, तो यू भाई हो जाएगा एक्स का। उसके बाद फिर दिया गया स्टार, स्टार का मीन्स है ए बी का पुत्र है, तो एक्स किसका पुत्र है, जेड का। यहाँ पे दिया गया है एक्स किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है, तो यहाँ पे ये इसकी माता है, तो एक्स जेड का पुत्र है, तो जेड इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अगर एक्स जेड का पुत्र है, तो अगर एक्स क्या हो जाएगी, इसकी माता, टी इसकी माता, एक्स की माता हो जाएगी, तो जेड क्या हो जाएगा, उसके पिता हो जाएंगे। फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन एन का दामाद है। अब एन का दामाद पूछा जा रहा है, तो एन का दामाद कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा एन का दामाद। ये एन है, तो एन का दामाद कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा।